आज हम इस वीडियो में जानेंगे कर्ण पिशाचनी के बारे में कि कर्ण पिशाचनी कैसी एंटिटी है और इसको सिद्ध करने के परिणाम कितने बुरे हो सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहें और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है पार्थ नाम के लड़के की, जो कि अभी 10th क्लास में ही था और वो काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म का जो है लड़का था, जिसके मुश्किल से 2 से 3 दोस्त थे जिससे वो बातचीत किया करता था। बाकी ज़्यादा किसी से बातचीत वो करता नहीं था। पार्थ की एक क्रश भी थी उसके स्कूल में जिसका नाम मुस्कान था और वो उसको बचपन से पसंद करता था, लेकिन उसको बोलने की उस पर कभी हिम्मत आई नहीं। सो उसने सोचा 10th क्लियर होने के बाद अगर वो 10th में पास हो जाता है तो वो मुस्कान को जो है प्रपोज करेगा और अपनी सारी दिल की बात उसको कह देगा। 10th कुछ टाइम बाद 10th का रिजल्ट आता है, मुस्कान काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है और पार्थ भी जो है ठीक ठाक नंबरों से जो है पास हो जाता है। 10th पास होने की खुशी में सारे दोस्त एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि एक क्लब में होती है। क्लब में इन लोगों की एंट्री ही बड़ी मुश्किल से हुई थी, तो वहाँ पे अल्कोहल वगैरह इनको अलाउ नहीं था, लेकिन पार्थ के दोस्त कैसे भी करके कुछ छोटा मोटा जुगाड़ लगाकर अपने लिए अल्कोहल का अरेंजमेंट करते हैं और वो जो है अल्कोहल लेना स्टार्ट करते हैं। पार्थ ने पहले ही सोच लिया था कि मैं अल्कोहल ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि अगर किसी को अल्कोहल ज़्यादा चढ़ जाती है तो उनको संभालना है। सारे दोस्त तो उनके जो है ठीक रहते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं और घर पे पार्टी खत्म होने के बाद घर पर निकल जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि मुस्कान जो कि उनकी क्रश थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी और वो घर पे जाने की हालत में नहीं थी। तो पार्थ मुस्कान के पास जाते हैं ये अप्रोच लेके कि वो उनको घर पर छोड़ देंगे, लेकिन मुस्कान मना कर देती है कि नहीं मैं चली जाऊंगी। पार्थ के 2 से 3 बार कहने पर मुस्कान उनको हाँ कर देती है और पार्थ उनको जो है घर पे छोड़ने के लिए निकल जाते हैं अपनी गाड़ी में। मुस्कान पार्टी से काफी थक गई थी और अल्कोहल का असर भी जो है उनके ऊपर हो रहा था, तो वो थकावट में अपना सर पार्थ के कंधे पर रख देती हैं। पार्थ सोचते हैं कि शायद मुस्कान भी जो है मुझे लाइक करती है, इसलिए इन्होंने अपना सर मेरे कंधे पर रखा है। ये चीज देखकर पार्थ उनके फोरहेड पर जो है यानी माथे पर जो है किस कर लेते हैं। मुस्कान का कोई रिएक्शन ना देखते हुए पार्थ समझते हैं कि शायद मुस्कान ने मुझे जो है एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला और थोड़ी देर बाद वो उनके लिप्स पर भी किस कर लेते हैं। शायद मुस्कान को काफ़ी ज़्यादा जो है अल्कोहल चढ़ गया था, इस वजह से उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं करा। पार्थ मुस्कान को उनके घर पर छोड़ते हैं और वो खुद अपने घर पर आ जाते हैं। अगले दिन जब पार्थ स्कूल जाते हैं तो वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि रात को ऐसे ऐसे हुआ और मुस्कान से मेरी छोटी सी एक किस हुई, शायद वो भी मुझे लाइक करती है। उतने में ही मुस्कान एंट्री करती हैं क्लास में और सीधा पार्थ की कॉलर पकड़ती हैं और उनके सीधा एक चांटा जड़ देती हैं। ये चीज देखकर पार्थ जो है दहल जाते हैं। मुस्कान बोलती है कि तुम जैसे ही लड़के होते हैं जो लड़कियों का नशे में होने का जो है फायदा उठाती हैं, और यही चीज तुमने कल रात को की। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा, मैं होश में नहीं, मुझे सारी चीजें याद है और मैं होश में थी। ये चीजें देखकर पार्थ जो है काफी शर्मसार हो जाते हैं और वो तुरंत अपने घर पर जो है स्कूल छोड़कर आ जाते हैं। अगले दिन जब पार्थ स्कूल में जाते हैं तो सारे लोग उनको एक बुरी नज़र से देख रहे थे, अजीब नज़र से देख रहे थे। पार्थ काफ़ी शर्मसार होते हैं क्योंकि उनके चाहने वाली बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल चुकी थी। पार्थ डिसाइड करते हैं कि अब मैं स्कूल नहीं आऊँगा और वो सेम टाइम पर जो है घर पर चले जाते हैं। घर पर जाकर वो सोचते हैं कि अब जो है मैं अपनी जो 11th है वो घर पर रहकर ही जो है कंप्लीट करूँगा और सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल जाऊँगा। वो ज़्यादा किसी से उन्होंने बात करना जो है बंद कर दिया था, ज़्यादा किसी से बात करते नहीं थे और उस इंसिडेंट के बाद वो सिर्फ अपनी घर पर पढ़ाई करते थे और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही स्कूल जाया करते थे। 11th उनकी क्लियर होती है, वो 12th में आते हैं। 12th में वो अपने घर वालों को मनाते हैं कि मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा और अपनी जो 12th है वो ओपन से कंप्लीट करूंगा। उनकी बहन को ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि उसके स्कूल में क्या चीज़ें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं। उसको मुस्कान के बारे में पता होता है कि उसने उसको चाटा मारा, शायद इस वजह से जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहता। तो ओपन से 12th करने की बात को उनकी बहन भी जो है सपोर्ट करती है, चल कोई बात नहीं, तू अपनी 12th जो है ओपन से जो है कर ले और मैं घर वालों को जो है मना लूँगी। और उनकी बहन उनके घर वालों को मना लेती है। वो 12th अपनी कंप्लीट करते हैं ओपन से और 12th कंप्लीट होने के बाद पार्थ और पार्थ के दोस्त मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। एक रियूनियन पार्टी जो है रखते हैं
जिसमें उनके शारीरिक और बॉडी थी। लेकिन जब पार्थ वहाँ पर जाते हैं, उनके लिए सबसे शर्मसार बात ये होती है कि उनके जितने भी दोस्त आए थे सबकी गर्लफ्रेंड थी, सिर्फ पार्थ ही एक ऐसे अकेले लड़के थे जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। ये चीज़ देखकर पार्थ सोचते हैं, अरे तो बड़ी बेशर्मी वाली बात है। उस इंसिडेंट के बाद से जब से मुस्कान ने मुझे चांटा मारा है, मैंने किसी भी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं करी और मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। उतने में उनके पास के दोस्त मजाक में ही बोलते हैं कि एक काम कर, तेरे से तो कोई लड़की सेट हो नहीं रही है, इससे अच्छा तू कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर ले। पार्थ के माइंड में ये बात घर कर जाती है। वो ये नहीं सोचते कि उनके दोस्त ने उनको ताना मारा है, वो ये सोचते हैं कि उनके दोस्त ने उनको कोई सजेशन दिया है कि गर्लफ्रेंड तो तेरी बनेगी नहीं, तू एक काम कर, कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर ले। और अब पार्थ जो है पार्टी खत्म होने का इंतजार करते हैं कि जैसे ही पार्टी खत्म हो और मैं घर पर जाऊं और घर पर जाकर जो है कर्ण पिशाचनी के बारे में सिद्ध करूं। जैसे ही पार्टी खत्म होती है, वो किसी से बिना बात करे हुए सीधा घर पर निकल जाते हैं और सीधा इंटरनेट पर जो है कर्ण पिशाचनी के बारे में जो है सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कर्ण पिशाचनी के बारे में सर्च करते करते उनको पता चलता है कि कर्ण पिशाचनी एक ऐसी एंटिटी है जिसको अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। या चाहे सेक्सुअल डिजायर हो आपकी, या चाहे पैसे से लेकर, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी करती है। इंटरनेट पे थोड़ा और सर्च करने के बाद उनको पता चलता है कि राजस्थान के पुष्कर के जंगलों में कुछ ऐसे तांत्रिक है जो उनकी कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने में हेल्प कर सकते हैं। तो वो घर पे बहाना बनाते हैं कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की जो है प्रिपरेशन करनी है और उसके लिए मुझे राजस्थान जाना पड़ेगा। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि तू यहीं पर ही रहकर जो है अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। तो बोलते हैं नहीं, मुझे राजस्थान ही जाना है और राजस्थान में जो है काफ़ी अच्छी जो है तैयारी होती है। तो उतने में पार्थ की माँ उनके फादर से बोलती है, जाने दीजिए, बेटा भी जो है पढ़ना चाहता है और अगर वो पढ़ना चाहता है तो उनको उसको भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके फादर बोलते हैं ठीक है, एक काम कर, पहले तू वहाँ पर घूम कर आ जा, अगर तेरे को वहाँ पे लगता है कि हाँ तू वहाँ पे रह सकता है अकेले, तो फिर जो है वहीं पर ही कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ले। तो पार्थ एक हफ्ते के लिए राजस्थान जाते हैं घर से कुछ पैसे उठाकर। राजस्थान पहुंचने के बाद वो पुष्कर में ही एक होटल लेते हैं और शाम होते ही वो वहाँ के तांत्रिकों की तलाश में निकल जाते हैं। वहाँ के नॉर्मली लोकल लोगों से वो पूछते हैं कर्ण पिशाचनी के बारे में और उन तांत्रिकों के बारे में। तो वहाँ के लोग उनको सजेशन देते हैं कि तुम अभी काफी छोटे हो, इन चक्रों में मत पड़ो, अगर तुम इनमें पड़ोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, वो एंटिटी ठीक नहीं है। तो जो पार्थ हैं वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। उनके माइंड में सिर्फ एक ही भूत सवार था कि उनको कैसे भी करके जो है कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना है। 2-3 दिन बीतते हैं, वो फाइनली उन तांत्रिकों को जो है ढूंढ लेते हैं जो पुष्कर के जंगलों में, और वहां पर जाकर उनको बोलते हैं कि मुझे जो है कर्ण पिशाचनी सिद्ध करनी है, क्या तरीका है आप मुझे बताइए। उतने में तांत्रिक एक दूसरे की तरफ देखते, तू करेगा कर्ण पिशाचनी को सिद्ध, अपने आप को ज्यादा महान समझता है क्या, हमारी तरह नंगा रहना पड़ेगा, रहेगा? बोलता पार्थ बोलता रहूंगा। मलमूत्र खाना पड़ेगा, खाएगा? पार्थ बोलता खाऊंगा। अपनी एक उंगली दान करनी पड़ेगी, देगा? तो पार्थ वो सहम से ज्यादा बोलता, डर जाता है कि ये कैसी कर्ण पिशाच है जिसको उंगली दान करनी पड़ेगी, सिद्ध होगी, और वो वहां से चला आता है। पार्थ लगातार 2-3 दिन तक जो है उन तांत्रिकों के पास जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। जब भी वो जाते हैं कुछ खाने के लिए लेकर जाते हैं, उनके लिए कुछ तोहफा लेकर जाते हैं, लेकिन तांत्रिकों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, उनको इन सब चीज़ों की कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन वो पार्थ के एफर्ट देखकर बोलते हैं कि चल कोई बात नहीं, हम तुझे इसके बारे में नॉलेज तो दे ही सकते हैं। तो पार्थ को वो तांत्रिक लेकर जाते हैं अपनी कुटिया में, वहाँ पे दिखाते हैं ये 3 किताबें हैं, इन 3 किताबों में कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने का जो है तरीका है, और कर्ण पिशाचनी के बारे में बताते हैं। अब जब 2-3 दिन लगातार पार्थ तांत्रिकों के लिए कुछ ना कुछ भेंट लेकर जा रहा था, तो उसने नोटिस करा कि जो ये तांत्रिक हैं 1 घंटे के लिए सोने के लिए जाते हैं, और वो टाइम नोट कर लेता है, और उसी 1 घंटे के दौरान वो एक किताब वहां पर जो रखी हुई थी 3 किताबों में से एक किताब जो है चुरा कर अपने घर ले आता है। उस किताब में लिखा होता है कि जो तुम्हें ये तंत्र क्रिया है ये नंगे होकर करनी पड़ेगी, जितने भी दिन ये चलेगी, और कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका लंबा है, दूसरा तरीका छोटा है लेकिन वो बहुत घिनौना है। पार्थ के पास इतना टाइम नहीं था और उसमें इतना पेशेंस लेवल नहीं था कि वो लंबे तरीकों को चुने, तो वो चुनता है छोटे तरीके को। अब इस बीच में बता दूं कि पार्थ का 7 दिन का जो है जो टाइम था वो खत्म हो गया था, तो वो घर पे बात करता है कि मुझे यहाँ पे कोचिंग मिल गई है और मैं यहीं पर ही रहूंगा। तो उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है तू वहीं पर ही रह, और कुछ पैसों की जरूरत है तो बता दियो, और वहाँ पे एक काम कर, एक तेरा किसी पीजी में एडमिशन वगैरह करवा देते हैं।
तो पार्थ बोलता है नहीं, मैं अकेले रहकर ही पढ़ाई करना चाहूँगा, और अगर उन लोगों के साथ रहूँगा, पीजी में रहूँगा किसी के साथ, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हूँगा, मैं अकेले रहकर ही पढ़ना चाहता हूँ। तो पार्थ के फादर बोलते हैं ठीक है, या पैसों की ज़रूरत पड़े तो बता। तो पार्थ अपने फादर से पैसे मंगवाते हैं और राजस्थान में ही रूम लेकर जो है रहने लग जाते हैं। रूम लेने के बाद वो उस किताब को पढ़ते हैं, तो उस किताब में लिखा होता है कि कर्ण प्रशासनी को सिद्ध करने के लिए उनको 3 पड़ाव पूरे करने पड़ेंगे। सो वो अपनी जो है क्रिया स्टार्ट करते हैं, और वो क्रिया करने के दौरान उनको जो है निर्वस्त्र रहना पड़ेगा, यानी कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने, नंगा होकर जो है वो क्रिया करनी होती है। तो पार्थ जो है अपनी क्रिया स्टार्ट करते हैं, क्रिया करते करते उनको 5 से 6 दिन हो जाते हैं, और उन 5 से 6 दिनों में पार्थ को एक अजीब सी खुशबू आना स्टार्ट होती है, जैसे किसी लड़की के खुले बाल हैं और उनमें से जो है उनको खुशबू आ रही है। तो उनको लगता है कि हाँ, जो मैं क्रिया कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो रही है और जो है वो काम कर रही है। 8 से 9वें दिन में उनको फील होता है कि उनके बालों पर कोई हाथ फहरा रहा है, और उनको जो है उनके चेस्ट पर कोई टच कर रहा है, उनके चेहरे पर कोई टच कर रहा है। 10 दिन हो जाते हैं उनको क्रिया करते हुए। अब बारी आती है पड़ाव 2 की। पड़ाव 2 में ये था कि कुछ भी हवन कुंड में आकर गिरेगा तो उनको बिना सोचे समझे वो खाना है। तो सबसे पहले उनके पास आकर गिरती है मूली, जिसको वो खा लेते हैं। फिर उसके बाद एक गिरता है कबूतर, जो कि पार्थ वो भी उठाकर जल्दी से खा लेते हैं। तीसरा गिरती है उसमें मुर्गी, जो कि पार्थ उसको भी उठाकर खा लेते हैं। चौथा और आखिरी गिरता है मलमूत्र, जो पार्थ बिना सोचे समझे जो है खा लेते हैं उसको उठाकर। और पार्थ सोचते हैं कि अब मेरी जो क्रिया है यहीं पर ही पूरी हो गई, और वो आराम से अपने रूम पर जो है आराम से लेटे हुए होते हैं और कर्ण प्रशासनी के बारे में सोच रहे होते हैं। उनको धीमी सी मध्यम मध्यम जो एक खुशबू आ रही होती है, और उनको किसी की प्रेजेंस फील होती है कि हाँ, रूम में कोई है। लेकिन 6 से 7 दिन होने के बाद जब कर्ण प्रशासनी उनके सामने नहीं आती, तो वो उस बुक को दोबारा से पढ़ते हैं, और उसमें देखते हैं कि उनका जो तीसरा और आखिरी इम्पोर्टेंट पड़ाव था वो तो रह ही गया। उनको अपनी एक उंगली काट कर जो है भेंट चढ़ानी थी कर्ण प्रशासनी, वो उनसे रह गई। तो वो जल्दी से करते क्या है कि वापस से अपना सेटअप दोबारा बिठाते हैं, वापस से क्लियर करते हैं, और अपनी एक छोटी पैर की छोटी वाली उंगली जो है काट कर उन कर्ण प्रशासनी को जो है समर्पित कर देते हैं। पैर कटने उंगली कटने के दर्द से बचने के लिए पार्थ पहले ही इंतजाम करके रखते हैं, पहले ही दवाइयाँ लेकर आते हैं जो कि उनके पैर को सुन करते हैं। अब उनको लगता है कि उनकी जो क्रिया है वो सक्सेसफुल हो गई है, और उनकी जो है जो साधना है वो पूरी हो गई है, और उनसे कर्ण प्रशासनी सिद्ध हो गई है। वो रूम में बैठे ही होते हैं, उतने में आवाज़ आती है कि तूने मुझे सिद्ध कर लिया है, अब मैं सिर्फ तेरी हूँ और तू सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा तो किसी और का नहीं हो सकता। ये चीज़ सुनकर जो है पार्थ बहुत खुश होता है कि कर्ण प्रशासनी फाइनली जो है मुझसे सिद्ध हो गई है। अब मैं इससे अपनी सारी इच्छाएं, सारी जो भी मेरी इच्छाएं हैं उनको मैं पूरा कर पाऊँ। और ऐसा ही होता है, पार्थ की जो डिज़ायर होती है, सेक्सुअल डिज़ायर, वो कर्ण प्रशासनी आकर जो है पूरा करती है। पार्थ को जब भी पैसे चाहिए होते हैं, पार्थ के जेब में कहीं से भी पैसे आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से नोवेयर उसके पास आ जाते हैं, वो सारी की सारी उसकी इच्छाएं कर्ण प्रशासनी पूरी करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पार्थ बड़े खुश होते हैं। कुछ टाइम बाद उनसे मिलने के लिए उनकी बहन राजस्थान आती है, यानी पार्थ की सिस्टर उनके रूम पर आती है, और उनसे पूछती है कि कहाँ पर है आजकल तू, तेरा ना कोई कॉल लग रहा है, ना कोई मैसेज है, ना किसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं। पापा ने फ़ोन करा था तेरे इंस्टीट्यूट फीस जमा करने के लिए, तो उन्होंने बताया पार्थ 2-3 हफ्ते से आए। तो पार्थ बहाना बनाते हैं, बोलते कि दीदी वो जो लड़की थी मुस्कान, उसने जिसने मुझे चांटा मारता है स्कूल में, उसने हमारे इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन ले लिया है, और उसने मेरे बारे में हर किसी को बता दिया, तो मेरे जाने का वहाँ पे दिल नहीं है। तो वहाँ की जो सिस्टर है वो भावुक हो जाती है कि हाँ चल यार, इसके साथ बुरा हो रहा है और शायद इस वजह से नहीं जाना। तो वो बोलती है कि चल कोई बात नहीं, मैं पापा से बोलूँगी, तेरी तबीयत खराब थी। पार्थ की बहन उनको दिलासा देती है कि चल कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी सारी चीज़ें। उतने में उनकी बहन बोलती है कि भाई मैं तेरे यहाँ पर आई हूँ, मुझे राजस्थान नहीं घुमाएगा तू। तो पार्थ बोलता है ठीक है दीदी चलो। तो वो पूरा दिन राजस्थान घूमते हैं, और शाम को जो है वापस अपने रूम पर आ जाते हैं। दोनों भाई बहन हंसी मजाक करते हैं। तो उतने में पार्थ की दीदी बोलती है कि आ तेरे मैं मसाज करती हूँ तो बालों में, तो बालों में मसाज करने लगती है, और बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन पार्थ की सिस्टर को, जिनसे उनकी शादी होने वाली है, उनके घर पे जाना होता है, तो वो सुबह निकल जाते हैं पार्थ को बोलकर कि मैं जा रही हूँ। तो पार्थ नींद में ही बोलते हैं कि हाँ ठीक है दीदी जाओ। जब पार्थ सोकर उठता है और देखता है कि उनके चेहरे पर अजीब अजीब से कट है और वहाँ से ब्लड निकल रहा है, उतने में एक आवाज़ आती है कि मैंने तेरे से कहा था तू सिर्फ मेरा है, मैं तेरी हूँ, मैं तेरे को किसी और का होने नहीं दूँगी। उतने में पार्थ घबरा जाते हैं। वो जल्दी से हड़बड़ी में घर पर फ़ोन करते कि दीदी कैसे है। तो उनको एकदम से याद आता है कि दीदी तो जीजू जी से जो है मिलने के लिए जाने वाली थी।
तो वो जल्दी से अपनी जीजा को कॉल करते हैं, तो उतने में सामने से उनके जीजा की रोने की आवाज़ आती है। तो पार्थ पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो पार्थ के जीजा बोलते हैं कि पता नहीं तेरी बहन को क्या हुआ, जब से वो तेरे पास से आई है तो हम बैठे हुए थे, तेरी बहन जो है पानी लेने के लिए गई थी, तो थोड़ी देर तक आई नहीं, तो हमें कुछ जलने की बदबू आई। तो हम जैसे किचन में गए तो देखा कि तेरी बहन ने दोनों गैसें ऑन कर रखी हैं और उन पर अपना हाथ हाथ जो है रख रखे हैं। वो गैस के आग की वजह से उनके जो है हाथ पूरे जल गए थे, और हम उनको इतनी आवाज़ दे रहे थे तब भी सुन रही थी। हमने एक झटके से उनको पीछे खींचे, तब जाकर उनको होश आया, और अभी ये हॉस्पिटल में इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। पार समझ जाता है कि वो कल प्रशासनी जो है मुझे किसी और से जो बात करने के लिए नहीं देगी, खासकर फीमेल से। जब पार्थ वापस से रूम पर आता है, रूम पर आने के बाद कल प्रशासनी उसका सामने उसका इंतजार कर रही होती है, और उसको पार्थ को कहते हैं उसके ऊपर टूट पड़ती है, झपट्टा मार देती है और खड़ों से मारने लग जाती है। पार्थ की हालत इतनी खराब होती है, पूरी खून निकल रहा होता है। अगले दिन पार्थ अपने घर पे फ़ोन करता है कि पापा मुझे यहाँ से बुला लो, यहाँ पर किसी को भेज दो, मेरा इलाज करवा दो। कुछ लड़के आए थे, बहाना बनाते हैं कि कुछ लड़के आए थे, उनसे मेरी लड़ाई हो गई थी, तो वो मुझे मार के जो है यहाँ पे चले गए। तो उनके फादर आते हैं, उनका इलाज करवा के उनको घर पे ले जाने वाले होते हैं। तो पार्थ बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी सब ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई जो है यहीं पर ही आगे कंटिन्यू करूँगा, मेरी कोचिंग वगैरह चल रही है। तो पार्थ के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर उसके फादर फिर से एग्री हो जाते हैं कि चल ठीक है तो यहीं पर रहो। अब पार्थ ने सोच लिया था कि अब इसका कोई ना कोई इलाज निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो पार्थ की जो है ज़िंदगी खराब होने वाली है। तो पार्थ वापस से उन तांत्रिकों के पास जाते हैं। जैसे ही पार्थ तांत्रिक के पास जाता तो बोलते आ गया तू, कर ली कर कुछ आदमी तूने सिर्फ, और सारी इच्छाएं तेरी वो पूरी कर रही होगी, तेरी सेक्सुअल डिजायर तेरे पैसों से लेकर सारी इच्छाएं पूरी कर रही होगी। उतने में पास रोते रोते बाबा के चरणों में गिरता है। ये बोलता है बाबा मुझे बचा लो, कैसे भी करके, अगर मैंने आपको सेवा करी हो, उसका कुछ अगर दिल से मैंने सेवा करी हो तो उसका मुझे कुछ फल दो, मेरी मदद करो। तो बाबा बोलते हैं कि चल ठीक है उठ, कोई बात नहीं, मैं कल प्रशासनी को तेरे से दूर कर दूंगा, लेकिन उसमें 2 दिन का टाइम लगेगा, 2 दिन की हमें एक क्रिया करनी पड़ेगी। तो पार्थ बोलता है बाबा ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तो पार्थ बाबा बोलते हैं कि वो क्रिया हमें जो है आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो बाबा क्या करते हैं, जहाँ पर पार्थ बैठता है उसके जो है चारों ओर एक घेरा बना देते हैं। बोलते हैं कि तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी, कोई भी तुझे कितना बुलाए कुछ भी करे, तू यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर तू यहाँ से बाहर जाता है तो कल प्रशासनी जो है तुझे लेकर चली जाएगी। अगर तू यहाँ से बाहर जाता है, इस घेरे से बाहर जाता है, तो कल प्रशासनी तुझे जो है लेकर चल जाएगी। वो पार्थ बोलता है ठीक है बाबा, मैं जैसा आप बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तो बाबा अपनी जो है क्रिया स्टार्ट करते हैं। एक दिन बीत जाता है, दूसरा दिन बीत जाता है, दूसरे दिन रात को जब वो क्रिया हो रही होती है तो तेज तेज के हवाएं चलने लग जाती हैं, और पार्थ को जो है वो कल प्रशासनी अपनी शक्तियों से उस घेरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो जो तांत्रिक बाबा की जैसे आप बोलते हो, तो देखते हैं कि वो हवा नहीं चल रही है, वो कल प्रशासनी है जो क्या कहते हैं किसी को दिख नहीं रही, वो पार्थ को उस घेरे से जो है बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। बाबा अपने चेलों से बोलते हैं कि इसके चारों ओर जो है एक और बड़ा घेरा बना दो ताकि ये बाहर ना निकल पाए। बाबा मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और कल प्रशासनी की तरफ देखते हैं, तो कल प्रशासनी बाबा की तरफ एकदम घूर कर देख रही होती है कि जैसे वो अपनी शक्तियों से बाबा को जो है हार्म करेगी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाबा के पास जो है काफ़ी बड़ी सिद्धि होती है, तो वो कल प्रशासनी उसका कुछ भी नहीं करता। थोड़ी देर बाद पार्थ को दिखता है कि वहाँ पर 4 औरतें आई हुई हैं, उस कल प्रशासनी को जो है घसीट कर लेकर जा रही है, और कल प्रशासनी बहुत चिल्ला रही है कि तूने मुझसे वादा करा था, मैंने तुझसे वादा करा था, हम दोनों ने एक दूसरे की कसमें खाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, और तूने छोड़ रहा, अपना वादा नहीं कर पूरा कर रहा, और बहुत सारी चीज़ें होती चिल्लाती। वो 4 औरतें जो है उस कल प्रशासनी को ले जाती हैं और उसकी छुट्टियाँ काट देती हैं। उतने में कल प्रशासनी शांत हो जाती है और बाबू से बोलते हैं कि ले छुड़वा दे तेरा पीछे से। तो वो पूछता है बाबा ये कैसे हुआ, मतलब और ये मेरे अटैच क्यों, ये इतना क्यों नहीं। तो उस दौरान बाबा उसको बताते हैं कि जब तुमने कल प्रशासनी को सिद्ध करने के लिए प्रक्रिया जो करी थी, उसने जो दिया था, गाजर मूली कबूतर जो भी दिया था, वो तुमने बिना सोचे समझे खा लिया था, और इनफैक्ट तुमने अपने शरीर पर मलमूत्र भी लगाया था और उसका दिया हुआ मलमूत्र खाया था, तो वो तुमसे जो है काफ़ी अटैच हो गई थी, इस वजह से वो तेरे से इतना अटैच हो गई है। और जान आप चिंता मत कर, इन कल प्रशासनियों की जो शक्ति होती है वो इनकी चुटिया में होती है। मैंने इसकी छुट्टियां काट दी और अब ये भूल चुकी है तेरे बारे में, बिल्कुल इसकी याददाश्त जा चुकी है। अब इसको मैं अपने पास ही रखूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा।
ये सब चीज़ें बोलकर बाबा का वो शुक्रिया करता है, पैरों में गिरकर बोलता है बाबा शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली, और वो वापस घर पर आ जाता है। पार्थ अपने घर पर वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी जो फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है उनके घर की, और उनके घर वाले जो है बीमार हो गए हैं। पार्थ समझ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें उसी वजह से है, लेकिन अब पार्थ के साथ ऐसी कोई भी एंटिटी नहीं है, तो उनकी घर की कंडीशन जो है धीरे धीरे करके जो है ठीक होना स्टार्ट हो गई है, और पार्थ भी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसी एंटिटी के चक्कर में ना पड़े कि वो आपको जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। ये सारी चीज़ें लाइक जो भी कर्ण पिशाचनी हो गई, जितने भी भूत प्रेत हो गए, जिन हो गए, ये सारी चीज़ें सुनने और पढ़ने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप इसको अपनी रियल लाइफ पर जो है अप्लाई करते हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाती है। तो कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जो है लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे कभी भी हम ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।